500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले के बाद सैलरी का हफ्ता शुरू हो चुका है। लोगों को कैश की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए रिजर्व बैंक के साथ ही तमाम बैंकों ने भी व्यापक बंदोबस्त किए हैं। सरकार के इन्हीं बंदोबस्त का नतीजा है कि लोगों को आसानी से कैश मुहैया हो रहा है। सुबह से ही बैंकों में लाइनें लग रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों को नकदी मिल रही है। हम श्रीनगर के लाल चौक के एसबीआई के रेजिडेंसी रोड, जो कि यहाँ की मेन शाखा है, हम वहाँ पर हैं और यहाँ पर सरकारी अमले के, सरकारी मुलाजिमों की सबसे ज़्यादा यहाँ पे तादाद है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर अकाउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो खाली कुर्सियाँ हैं साफ तौर से बताती हैं कि बैंक में किसी तरीके का कोई रश नहीं है, किसी तरीके की कोई भीड़ नहीं है। सरकार भी लोगों तक कैश पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मुद्रा का उत्पादन, उसे भेजने एवं वितरण की प्रक्रिया जारी है और धीरे धीरे अधिक नकदी बैंकों में जा रही है। 500 के नए नोट भी अब आना शुरू हो गए हैं और इससे धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी। The 500 rupee notes have already started coming into the market. They will now the supply of 500 rupee currency notes will increase steadily in the coming days, and that will definitely considerably ease the situation and will help the customers and the members of the public. पुराने नोटों को बंद करने के बाद सरकार ने लोगों को तमाम तरह की रियायतें दी थीं, लेकिन बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ने के बाद ये रियायतें धीरे धीरे कम की जा रही हैं। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की खरीदारी और हवाई अड्डों पर टिकट खरीदारी में 500 रुपए के पुराने नोट के इस्तेमाल का शुक्रवार को आखिरी दिन रहा। मध्य रात्रि से इन जगहों पर 500 के पुराने नोट नहीं चलेंगे, जबकि 1000 के पुराने नोट पहले ही बंद किए जा चुके हैं। पेट्रोल पंपों पर आज पुराने नोट देकर पेट्रोल लेने वालों की लंबी कतारें लगी रहीं। अभी इसीलिए आया था मैं, यहाँ पे देखा भीड़ लग रही है कि मैंने कहा अपने डलवा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद तो नए नोट चलेंगे। हम तो काफ़ी दिन से कैशलेस ही चल रहे हैं, कार्ड से ही पेमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है। आज ये चला रहे हैं हम, उसके बाद बैंक में जमा करते रहेंगे, वहाँ से निकालते रहेंगे, क्या बात है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर टोल शुल्क माफी भी शुक्रवार मध्य रात्रि से खत्म हो रही है और अब टोल प्लाजा पर टोल वसूला जाएगा। हालांकि सहूलियत यह है कि 15 दिसंबर तक 200 रुपए से अधिक का टोल होने पर 500 रुपए के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे। हमें इस तरह के इंस्ट्रक्शंस है कि लोगों को असुविधा ना हो, टोल ऑपरेशन सुचारू रूप से चले। इसके लिए हेडक्वार्टर से काफ़ी इंस्ट्रक्शंस आई हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, कंट्रोल रूम्स बने हैं। इसके अलावा दवाओं की खरीद, एलपीजी बुकिंग, सरकारी अस्पतालों, शमशान आदि में अभी पुराने 500 के नोट चलाने की छूट जारी रहेगी। पुराने नोटों के अमान्य होने के फैसले के बाद सरकार जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन और लेस कैश इकोनॉमी। सरकार नकदी में सौदों को हतोत्साहित करने और डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित कर रही है। जल्द ही आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल तमाम तरह के पेमेंट करने में कर सकेंगे। आपके 12 नंबर वाले आधार कार्ड के जरिए पेमेंट लागू करने की कोशिश सफल हो जाने के बाद आपको अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। दरअसल सरकार इस समय एक आम मोबाइल फोन ऐप बनाने पर काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल करते हुए दुकानदार और कारोबारी आधार आधारित भुगतान हासिल कर सकेंगे। इस मोबाइल ऐप में ग्राहक की बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तेमाल होगा। सरकार के साथ ही लोग भी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने का कदम उठा रहे हैं। कई मंदिरों में भक्तों को दर्शन के लिए कूपन कटाने और दान राशि के लिए स्वाइप मशीनें लगाई जा रही हैं, तो कहीं ट्रैफिक पुलिस नियम उल्लंघन करने वाले लोगों के एटीएम कार्ड से मौके पर ही उनका चालान कर रही है। बंदी के चलते जो बहुत भारी संकट परेशानी जो हो रहा है जनता पब्लिक के बीच में, उस सब के लिए बहुत अच्छा बेहतर ये काम का शुरुआत है। इसमें आएंगे भक्त, अपना जितना जो भी देने का दान हो इसमें देंगे और बहुत ये कार्ड के थ्रू जो है बहुत उनको सहूलियत मिलेगा। ये तो बहुत फायदेमंद हुई हमारे लिए, तो नोटबंदी के कारण बहुत इसमें बढ़िया चलान हो रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, किसी पे कैश नहीं है तो स्वैप करके अपना जुर्माना ले सकते। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है ताकि विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जा सके। सरकार ने भी कहा है कि देश में काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लेस कैश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। So the best way to reach the people directly is electronic transfer, mobile transfer. Various methods have been now suggested to the people so that they can all move from cash to digital transfer. डिजिटल लेन देन को प्रभावी बनाने में भले ही कुछ वक्त लगे, लेकिन भविष्य में हम न केवल काले धन से मुक्त हो पाएंगे बल्कि एक पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था वाला देश भी बन पाएंगे। दिल्ली से गिरीश निशाना, रांची से दिवाकर और श्रीनगर से अश्विनी मिश्रा के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।